और भरपूर एहतजाज किया है रेलवे ट्रैक पे। ये एहतजाज अभी जारी है। जो हमारे मेहमान आए हैं, जो उनसे बातचीत हुई है, ये सूरत हाल हमारे पाकिस्तान स्टील ऑल एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस के कन्वीनर मोहतरम शमशाद कुरैशी साहब आपके सामने रख रहे हैं। आप तसल्ली से बात सुने, जो भी बातचीत हुई है वो आपके सामने रख रहे हैं मोहतरम शमशाद कुरैशी साहब। अपने इस एहतजाजी प्रोग्राम में अभी आएगी सबको आएगी। एहतजाजी प्रोग्राम में मैं डीसी साहब को और एसएसपी साहब को यहाँ तशरीफ लाए, इनका अपनी जगह शुक्रिया। और आज सुबह से जो हम ये एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, अभी मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक को नुकसान पहुंचाए। अभी जो कुछ आवाज़ें जो आ रही थी, लॉलीपॉप या ऐसी वैसी, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, तो मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मुझे अभी मेरे से अभी भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। मैंने सुबह से अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके साथ हूँ। उसकी वजह है कि हमने इस पाकिस्तान स्टील का और हमारे बच्चों ने इस पाकिस्तान स्टील का नमक खाया है। जो इस पाकिस्तान स्टील के हवाले से जो यहाँ के मुलाजमीन के साथ हालात कार हुए और जो ज़िंदगी को अजीरन बनाया गया और जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई और गैर कानूनी तरीके से गैर इंसानी रवैया अपनाया गया, ये तमाम बातें इस एहतजाज का सबब बनी। वरना किसी को शौक़ नहीं है कि सुबह से लेके और यहाँ तक इस वक्त तक वो रेलवे लाइन पे बैठे, हमारी माएँ बहनें बच्चे सब हमारी शान बशाना थे। लिहाजा वो लोग जो तफरीह के लिए एहतजाज में आते हैं या इस किस्म की कॉमेडी करते हैं, वो ज़रा इज्तनाब करें। ये बहुत संजीदा मसला है। ये इतना संजीदा मसला है कि यहाँ हमारे एक साथी अपनी जान से गया। और मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ उसको ज़रा गौर से सुने। और अगर आपको यकीन है तो फिर इसी यकीन के साथ हम इसको एहतजाज को इख्तिताम पजीर करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर वो लोग जो एहतजाज को जारी रखना चाहते हैं उनको बिल्कुल खुली इजाज़त है कि वो जारी रखें, कोई पाबंदी नहीं है। ऐलान क्या था, क्यों है ये डीसी साहब और एसएसपी साहब? मुझे पता है कि माजी में 2-3 मीटिंगों में ऐसा हुआ। ये सामने खड़े हैं डीसी साहब। मैंने कहा कि 2-3 मीटिंगों में ऐसा हुआ कि आपको नॉमिनेट किया गया और फिर आगे से आपके साथ कोऑपरेट भी नहीं हुआ और आपको, मेरी नज़र में तो आपकी अपनी इंसल्ट की गई। डिप्टी कमिश्नर इलाके का एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से मालिक होता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, और इनको भी इंसल्ट किया गया। लेकिन इस एहतजाज से ये आपकी कामयाबी और पहली अचीवमेंट हुई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया। पहले 2 मिनिस्टरों ने किया, फिर चीफ मिनिस्टर ने खुद फ़ोन किया। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के, जुनैदी साहब अगर हैं, जुनैदी साहब हैं तो वो इस बात की गवाही करेंगे, क्योंकि मैंने माइक ऑन कर दिया था और जुनैदी साहब ने वो सारी गुफ्तगू सुनी। मैंने उनसे कहा कि ये वजूहात है एहतजाज की, इसलिए यहाँ ये हुआ। और फिर जो साथी हमारा अल्लाह को प्यारा हुआ उसका जिक्र हुआ।
चीफ मिनिस्टर ने ये हमारा मैटर जो है, हमारे मसाइल जो है वो टेकअप किए और उन्होंने मुझे कहा कि कल मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा, मैं कंसर्न जो वजीर है इंडस्ट्रीज का उससे बात करूंगा। आप इन लोगों को मेरा मैसेज दें कि परसों सुबह 10 बजे सीएम हाउस में ही आपके मुतालबात जो हैं, आपके मसले पर बातचीत होगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी एहतजाजी मुजाहरे लीड किए हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर वो टेकअप कर रहा है तो एक और बात, जैसे मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात की है, एक और बात मैंने खुद सीएम से कहा, जो जुनेदी साहब गवाह सुना उन्होंने स्पीकर पे, मैंने कहा सर मैं आपके बिहाफ पे ये यकीन दहानी कराऊंगा पाकिस्तान स्टील के मेहनतकशों को, और ये किसी भी सूरत में बैकआउट नहीं होना चाहिए। जिसका जवाब सीएम ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं शमशाद भाई, परसों सीएम हाउस में आपकी मीटिंग होगी, उसमें लेबर मिनिस्टर सिंध भी होगा, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का जो सेक्रेटरी है वो भी होगा, और आपके मसाइल को आप बल्कि ऐसा करें कि अभी आप अपने जो आपके इश्यू था मुझे अभी व्हाट्सएप करें, क्योंकि मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने 5 मिनट के बाद उसको वो सारे व्हाट्सएप किए। उसके बाद सईद गनी का फ़ोन आया, तो ये दोनों अफसरान भी मौजूद थे, आपके हमारे ग्रैंड अलायंस के, फिर वकार मेहदी ने भी वो उसको फॉलोअप करने की बात की। तो ये कोई मजाक नहीं है। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट में और दूसरी जगहों पे जो सूरत हाल बन रही है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर ऐसे टेकअप नहीं करता। वहाँ जो हालत है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ मेरे मेहनत का शो, मैंने दलाली नहीं की कभी आपके मसाइल पे। मेरा आखिरी एग्रीमेंट दिया हुआ भी आज तक आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने अगर आपके मसाइल पर हमारा साथ ना दिया, जबकि मुझे 100% यकीन है, मैंने तो उनके वालिद साहब के साथ भी आपके मसाइल हल कराए, अब्दुल्ला शाह मरहूम के साथ। किसी भी जंग का इख्तिताम टेबल पर होता है। रेलवे ट्रैक पे आपने जो करना था कर दिया आपने, अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ता खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया। अब उसको अवेल करना हमारा काम है, उसको अवेल करना ग्रैंड अलायंस के इन रहनुमाओं का काम है कि ये वहाँ क्या करते हैं, टेबल पे जंग जीतते हैं या टेबल पे जंग हारते हैं। लेकिन गरीब मेहनतकशों की दुआएं जिनके साथ हों, ये जो दोनों खड़े हैं एसएसपी साहब और ये डीसी साहब, मैं खुदा की कसम मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, छोटे हैं ना उम्र में तो, ये अगर आप समझ रहे ना कि इनको भी सीएम हाउस की तरफ से भेजा गया, सामने खड़े हैं, कि ये अगर आप समझ रहे कि इनके दिल में आपके लिए दर्द नहीं है तो मैं तस्लीम नहीं करूंगा। हर जी शऊर जो सामने बैठ गया और उसको हम अपने मुतालबात रखें और बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो कौन यकीन नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान में कहीं 84 रुपए का बिजली का यूनिट है? नहीं है सर। क्या मजाक है। वजीर आजम जो है वो कह रहा है कि मैं रिलीफ दे रहा हूँ, बिजली के बिलों में कमी दे रहा हूँ, और हमें वो कह रहा है सर्विस चार्जेस की मद में इतना एक्चुअल बिजली का बिल नहीं है जितने सर्विस चार्जेस है। सर्विस चार्जेस क्या है कि आपकी जो स्ट्रीट लाइट है, स्टील टाउन की स्ट्रीट लाइट भी तू नहीं दे रहा तो किस चीज का सर्विस चार्जेस ले रहा है। तो ये चीजें टेबल पे होंगी, और मेरे मौला ने हमेशा करम किया है, इज्जत दी है, टेबल पे कामयाबी दी है, आपकी दुआओं के साथ, आपके बच्चों की दुआओं के साथ। मेरी आपसे गुजारिश है कि परसों सीएम हाउस में जो मीटिंग होगी उसके लिए दुआ भी करना, उसके लिए दुआ भी करना, और ग्रैंड अलायंस के साथियों की कल मीटिंग करेंगे ताकि हम परसों उस टेबल पे बात कर सकें। बाकी शरारती एलिमेंट हर जगह होता है, शरारती एलिमेंट की बात नहीं। अल्लाह पर
और अपने लीडरान पे जिन्होंने आपने जिम्मेदारी दी है उन पे भरोसा करो। कहीं भाग नहीं जा रहे, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं। हमारी कामयाबी, ऐसे यकीन करोगे हमारी कामयाबी होगी। लाओ नारे लगाओगे, नारे मजदूर, नारे मजदूर। हमारी कामयाबी यकीनी है, हमारी कामयाबी। और अल्लाह ने चाहा। शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अदरवाइज तो कहते हैं कि बेटा फिर घोड़ा भी इधर ही है तो मैदान भी। ठीक है सर, कोई जिंदगी आज खत्म नहीं हो गई। आपकी सब हाथ उठा के ये मीडिया भी सुन रहा है कि हम चीफ मिनिस्टर सिंह की बात पर यकीन करते हैं, हम चीफ मिनिस्टर सिंह की बात पर भरोसा करते हैं। हमें उम्मीद है कि चीफ मिनिस्टर सिंह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा और हम उसके कहने पर अपने इस पुरअमन एहतजाज को खत्म करते हैं। तमाम हाथ उठाकर इसका जवाब दें। इंशाल्लाह।